नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। बड़ी खबर में आज हम दो बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहली खबर दिल्ली से है, जहां पर किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। ये धरना प्रदर्शन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में है और सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार हस्तक्षेप करे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसान आंदोलन की। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और दिल्ली से सटे नोएडा में किसान संगठनों द्वारा कल प्रदर्शन किया गया और किसानों और पुलिस के अधिकारियों के बीच भी उसके बाद वार्ता भी हुई है और आंदोलन को अस्थायी रूप से नोएडा लिंक रोड पर दलित प्रेरणा स्थल अंबेडकर पार्क में स्थानांतरित किया गया। किसानों ने केंद्र सरकार को अपनी मांगें पूरी करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का फैसला किया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो वे संसद भवन तक मार्च करेंगे। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान परिषद बीकेपी के नेता सुखवीर खलीफा और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद किसानों ने अपने विरोध प्रदर्शन को अस्थायी रूप से नोएडा लिंक रोड पर दलित प्रेरणा स्थल अंबेडकर पार्क में स्थानांतरित किया। इसके साथ ही किसान नेता ने चेतावनी दी है कि यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने सहित उनकी विभिन्न मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वह दिल्ली की ओर कूच करेंगे। नोएडा प्राधिकरण किसानों से किए गए वादों के मुताबिक 5% विकसित भूखंड देने में नाकाम रहा है और किसानों की नई मांग 20% भूखंड की है। संयुक्त किसान मोर्चा की तीनों मांगों को पूरा करना प्राधिकरण के लिए चुनौतीपूर्ण है। वहीं किसानों की मांगों को पूरा करना प्राधिकरण के लिए मुश्किल लग रहा है। आगे विस्तार से बताएंगे आपको कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं किसानों की और इन मांगों को 1997 से अब तक उठाया जा रहा है और बावजूद इसके किसानों की मांगें बढ़ती जा रही हैं। और साथ ही साथ किसान नई जो नीति है किसान भूमि अधिग्रहण की, उसके तहत अपने मुआवजे को चाहते हैं। साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण का जो उनका कानून है उसके मुताबिक अब 4 गुना मुआवजा किसान मांग रहे हैं। साथ ही साथ 20% जो डेवलप भूमि है उसका भी हिस्सा मांग रहे हैं, 20%। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अवनीश तिवारी जुड़ गए हैं। अवनीश से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसान आंदोलन को लेकर क्या किसानों की तैयारियां हैं और सरकार के लिए कितनी मुश्किल बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि ये जो भूमि अधिग्रहण का मामला है 1913 के कानून के अंतर्गत किसान चाहते हैं कि उनको उसी कानून के अंतर्गत भूमि मुआवजा मिले और साथ ही साथ अब वो चौगुना मुआवजा चाहते हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि किसानों ने तो ऐलान कर दिया दिल्ली कूच का, लेकिन सरकार सजग दिखाई दे रही है। सरकार इस बार किसानों से पहले ही बात कर रही है। अलग अलग जनपदों की हम बात करें तो लगातार जो वहाँ के अधिकारी हैं किसानों से बात कर रहे हैं। जो किसान पैदल कूच करने की बात कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि मंडल से लगातार अधिकारी बात कर रहे हैं। क्या जानकारी है? बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो किसानों का लगातार कल से जो है दिल्ली कूच की लगातार मांग जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे अगर बात कर लिया जाए कल के दिन की, तो कल लमसम जो है 50,000 किसान जो है चिल्ला बॉर्डर तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनका साफ तौर पे यही मांग था कि वो जो है संसद का घेराव करेंगे। इस तरीके से बोलते हुए वो जो है चिल्ला बॉर्डर पहुंच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उनसे बात की और पूरी जो उनकी मांगे, अगर मांगों के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा तो लमसम जो है 10 मांग जो है किसानों का लगभग है, जो दिल्ली संसद का घेराव करते हुए मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका नेतृत्व अगर जो किसान संगठन की बात कर लिया जाए तो किसान जो भारतीय किसान परिषद है वो इसका नेतृत्व कर रही है और साफ तौर पे एमएसपी का मांग जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें कानून की गारंटी जो है बनाना चाहिए। साथ ही बात कर लिया जाए तो कृषि ऋण माफी की बात जो है किसानों द्वारा कहा जा रहा है। वहीं किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए जो है पेंशन योजना बनाने की बात लगातार केंद्र सरकार से करते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बात कर लिया जाए तो बिजली दरों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको रोकने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से सिंचाई को लेकर जो है बिजली का उपयोग किया जाता है उसमें जो दर बढ़ाए जा रहे हैं उस पर कमी करने की बात जो है लगातार किसानों द्वारा किया जा रहा है। वहीं जी हेलो। तो बता दें कि किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और सरकार भी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं किसानों को समझाया जाए, किसानों को आंदोलन से रोका जाए। तो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो दिल्ली के बॉर्डर हैं वहाँ पर मुस्तैदी दिखा रही है। सरकार ने सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए और कई लोगों को
बातचीत के लिए भी, किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के लिए भी भेजा गया है और लगातार इस तरह की बातचीत चल रही है। अवनीश, जो आप बता रहे हैं कि किसान की जो मांगे हैं, प्रमुख 10 मांगे हैं, उनमें क्या क्या खास मांगे हैं जिनकी हम जिक्र कर सकते हैं? ये बड़ी मांगे हैं जिनको पूरा होना जरूरी है। देखिए, बात कर लिया जाए तो 2020 से लगातार किसान एमएसपी की मांग पे जो है अड़े हुए हैं। इसके पहले भी देखा गया था कि किसान जो है दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे जो है लमसम 1 साल तक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं किसानों को एक और मांग है कि जिस दौरान प्रदर्शन किया जा रहा था उस दौरान जो लमसम जो किसान की मृत्यु हो गई थी उनको जो है कहीं ना कहीं परिवार को मुआवजा देने की बात जो लगातार किसानों द्वारा किया जा रहा है। वहीं बात कर लिया जाए तो बिजली का जो दर है वो बढ़ गए थे, उसको भी घटाने की बात लगातार किसानों की किया जा रहा है कि इसको जो है केंद्र सरकार कम करे। साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो लखीमपुर खीरी में जो 2021 में जो किसानों के पीड़ित के साथ न्याय दिलाने की बात लगातार जो है किसान करते हुए दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं लगातार किसानों की मांग पिछले लमसम देखा जाए तो 4 सालों से एमएसपी पे लटका हुआ है कि आखिरकार एमएसपी जो है केंद्र सरकार उस पर पूरी तरीके से कानून बनाए और किसानों को तमाम सुविधा एमएसपी द्वारा जो है दिया जाए। क्योंकि बात कर लिया जाए, पिछले दिनों देखा गया था कि किस तरीके से पंजाब के किसान जो है हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए तो वहां के किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर या फिर नोएडा की बात कर लिया जाए तो चिल्ला बॉर्डर पे लगातार बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। लमसम साल भर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर इस दौर की बात कर लिया जाए तो इस समय जो है 50,000 के तादाद में जो किसान है वो नेवडा बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। चिल्ला बॉर्डर जिसको कहा जाता है वहां तक वो पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन जो है उनको समझाने में लगी हुई है। और कल जो है दिल्ली कूच की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उनसे बात की और हम सब 6 दिनों की समय जो है किसानों द्वारा दिया गया है। लेकिन आज की अगर सुबह की बात किया जाए, लमसम 12 बजे जिस तरीके से दलित प्रेरणा स्थल पे किसान द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा तो उस दौरान गौतम बुद्ध नगर के जो है सीपी लक्ष्मी वहां पहुंची थी। उसके बाद कहीं ना कहीं उन तमाम किसानों को डिटेन किया गया और जो है गौतम बुद्ध नगर जेल तक उनको ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं किसानों का लगातार जो मांग है उसको लेकर किसान अड़े हुए हैं अभी फिलहाल में। बिल्कुल, लेकिन अवनीश देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसी बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी और आचार संहिता लग गई थी, तो वो आंदोलन रुक गया था। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पिछली जो सरकार थी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उसमें भी आंदोलन हुआ और सरकार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बार क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि किसानों को से बात तो लगातार की जा रही है, लेकिन अगर किसान पिछले जो कार्यकाल है मोदी उस तरह से अगर आंदोलन करते हो तो सरकार के सामने फिर से मुश्किलें खड़ी होंगी। देखिए, बिल्कुल अगर बात किया जाए 2020 से तो लगातार उसी समय से लगातार जो किसान, चाहे पंजाब की बात कर लिया जाए, हरियाणा की या फिर राजस्थान या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से से जो किसान आते हैं वो लगातार 2020 से एमएसपी को लेकर जो है मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो है अभी जो किसान लगातार जो प्रदर्शन करने पे अड़े हुए हैं वो जो है कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर के कुछ किसान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान जो है इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित है। लेकिन लगातार ये भी दावा किया जा रहा था, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि पंजाब के जो किसान है उनका भी दावा किया गया था कि वो भी दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलें जो है केंद्र सरकार की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार भी किसानों को जो है केंद्र सरकार द्वारा समझाया गया था कि आने वाले वक्त में जो है एमएसपी को लेकर चर्चा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में ये भी देखा गया था कि एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात कर लिया जाए, अपने मैनिफेस्टो में जो है लगातार किसानों को एमएसपी देने की बात जो है करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर से वही हुआ, जो किसान फिर से धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो चुके हैं और दिल्ली कूच की लगातार जो है तैयारियां किसान द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अब लेकिन सबसे खास बात यह है कि पिछले कार्यकाल की भी बात करें या उसके बाद जब दोबारा मोदी सरकार अभी बनी है, उसके बाद भी सरकार लगातार ये कहती रही कि एमएसपी पे कानून बनाने के लिए बात करेंगे, लेकिन अब तक इस पे कोई बात हो नहीं पाई, कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। तो सबसे बड़ी मांग जो है वो एमएसपी का कानून बनाने की मांग है। इसके अलावा किसानों ने जो मांग की थी कि उनकी पेंशन भी निर्धारित की जाए 10,000 रुपये, और साथ ही साथ किसानों ने बहुत सारी मांगे की हैं। पहले उनकी 13 सूत्री मांगे थी, उनमें से कुछ मांगे उन्होंने वापस ले ली थी, लेकिन लगातार हम कह सकते हैं कि मोटी मोटी मांगे अगर हम देखें तो 10 मांगे तो हैं उनकी। उसके अलावा भी कुछ मांगे और बढ़ रही हैं लगातार, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो हम अगर मंत्रिमंडल की बात करें, किसान जो हम कह सकते हैं
कृषि मंत्री हैं या उनकी तरफ से कोई बात करने के लिए आगे आ रहा है या नहीं? देखिए, बात किया जाए जिस तरीके से किसानों का लगातार जो भारतीय किसान परिषद है वो अपनी मांग को लेकर लगातार जो है दिल्ली कूच करने की बात करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की बात किया जाए तो केंद्र सरकार द्वारा अभी किसी प्रकार से किसी भी किसान नेता से बात करते हुए कोई मामला सामने नहीं आया। चाहे कृषि मंत्री की बात कर लिया जाए या फिर केंद्र सरकार के और तमाम जो मंत्री हैं उनको बात कर लिया जाए तो अभी भी किसी प्रतिनिधिमंडल जो है किसानों के पास नहीं पहुंची और ना ही इस पूरे मामले पर जो है चर्चा किया गया। लेकिन लगातार किसान जो है उनकी मांग जो है लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले वक्त 6 दिनों का और समय उन्होंने जो है साफ तौर पे केंद्र सरकार को दिया हुआ है कि अगर 6 दिनों के अंदर उनकी अगर बात नहीं सुनी जाती या उनके साथ जो है आने वाले 6 दिनों में मीटिंग नहीं की जाती या उनकी जो भी मांगे उसको नहीं पूरी की जाती तो फिर से वो जैसे कल देखा गया था साफ तौर पे जो है महामाया फ्लाईओवर जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पड़ता है वहां से लेकर लगातार जो है चिल्ला बॉर्डर तक किसान का प्रदर्शन देखा गया था, आक्रोश भी देखा गया था, किसानों में वो नाराजगी भी देखी गई थी। जिस तरीके से लगातार पिछले कई सालों से एमएसपी को लेकर जो किसान मांग कर रहे हैं तब भी उनका पूरा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं अब 6 दिनों का जो समय है किसानों ने ले रखा है। 6 दिनों बाद पता चलेगी कि आखिरकार जो है केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधिमंडल की जो है किसानों के साथ मीटिंग हुई है, उनकी मांग को लेकर कोई चर्चाएं हुई है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार किसान जो है प्रदर्शन करने पे अड़े हुए हैं। लेकिन अवनीश, कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल तो खड़ी होने वाली है, क्योंकि किसानों को 4 गुना मुआवजा अब प्राधिकरण को देना होगा, ऐसी उनकी मांग है। 4 गुना मुआवजा चाहते हैं, साथ ही साथ 20% विकसित भूखंड भी वो किसान चाहते हैं। पहले 10% की बात हो रही थी, उसके पहले 5% देने की बात थी। अब किसान चाहते हैं कि 4 गुना मुआवजा और 20% विकसित भूखंड भी उनको दिया जाए जो भूमि अधिग्रहण की गई उसमें से। तो अब सरकार के सामने जब तक सरकार अगर बात नहीं मान रही है, लगातार आंदोलन को टालने की कोशिश कर रही है या सरकार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, तो मुश्किल तो सरकार के लिए भी बढ़ेंगी। देखिए, बात किया जाए तो जिस समय जो है पूरी तरीके जब गौतम बुद्ध नगर बसाया जा रहा था उस दौरान भी लगातार जो किसानों को मुआवजा मिला था उस मुआवजा को लेकर फिर से जो है किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं तो उस मुआवजा को फिर से और बढ़ाया जाए और किसानों को मुआवजा देना चाहिए। जो इस आंदोलन में जो किसान है लगभग वो भी पूरे गौतम बुद्ध नगर से भी आए हुए हैं। जब गौतम बुद्ध नगर की पूरी अथॉरिटी बनाई जा रही थी तो अथॉरिटी से भी लगातार जो है चाहे नोएडा अथॉरिटी की बात कर लिया जाए या ग्रेटर नोएडा की बात कर लिया जाए, जो भी किसानों की जो जमीनें गई है खेत जो गए हैं तो उसको लेकर मुआवजा बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। आने वाले समय में और भी मुआवजा देने की बात लगातार किसान करते हुए दिखाई दे रहे थे। पिछले दिनों ये भी देखा गया था कि नोएडा अथॉरिटी के बाहर जो है हजारों की संख्या में किसान जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी लगातार वो भी मांग थी, लेकिन इस प्रदर्शन में अगर देखा जाए तो जो है परसेंटेज मुआवजा बढ़ाने के साथ साथ एमएसपी को लेकर या फिर बिजली की दरों के लेकर ये तमाम मांगे लेकर जो है किसान जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो है केंद्र सरकार इस पे अभी कोई किसी प्रकार से कोई बातचीत जो है नहीं की है। अब देखने वाली बात हुई कि आने वाले वक्त में जो है किसान से जो है जो कृषि मंत्री की बात कर लिया जाए, केंद्र सरकार की कोई प्रतिनिधिमंडल जो है किसानों के पास जाता है, इस विषय में चर्चा करता है या फिर नहीं। जी अवनीश, बॉर्डर्स की स्थिति क्या है इस समय? वहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, पुलिस तैनात की गई है किसानों को रोकने के लिए? बिल्कुल, अगर बॉर्डरों की बात किया जाए तो नोएडा बॉर्डर या चाहे अगर बात कर लिया जाए महामाया फ्लाईओवर के से लेकर चाहे चिल्ला बॉर्डर तक उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई है। उसके बाद से अगर बात किया जाए चिल्ला बॉर्डर के बाद तमाम बैरिकेड जो है किए गए हैं, जहां से दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से ऑपरेट कर रही है। आरपीएफ की जो है वहाँ टीम जो है मौजूद है कि किसी प्रकार से जो है दिल्ली के अंदर किसान ना पहुंचे। लेकिन वही सुरक्षा को देखते हुए कुछ किसानों को दोपहर के वक्त जो है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनको डिटेन किया गया था, जो दलित प्रेरणा स्थल पे प्रदर्शन करते हुए मौजूद दिखाई दिए थे दोपहर के वक्त। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से सुरक्षाबंद किया गया था। जो बात किया जाए दिल्ली और नोएडा डीएनडी जो है पूरी तरीके से वहां भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया और लमसम कल की बात किया जाए तो 4000 पुलिस जो है मौजूद थे। लेकिन अभी फिलहाल बात किया जाए तो कहीं ना कहीं कई पुलिस जो है मौजूद है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां मौजूद दिखाई दे रही है। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में 2019 से ये मांगे चली आ रही हैं। सभी किसानों को 10% अतिरिक्त भूखंड उपलब्ध कराना था, लेकिन अब वो किसानों की जो मांग है वो बढ़ गई है। अब किसान चाहते हैं कि उनको 20% भूखंड उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ जो मुआवजा है वो भी 4 गुना किसान चाहते हैं।
लेकिन सरकार अभी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इसके अलावा 10 अन्य मांगे भी हैं जिनको लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं, और उनमें सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी को कानून बनाने की मांग है। किसानों को नोएडा में पहले 10% अतिरिक्त भूखंड देना था, लेकिन अब ये मांग जो 20% की है और 4 गुना मुआवजा है, ये चुनौतीपूर्ण होगा प्राधिकरण के लिए। हाँ तो ठीक है। भूमि अधिग्रहण जो गौतम बुद्ध नगर की सारी भूमि अधिग्रहण हुई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, 3 वहां पे प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो इनको भुगतान कर दिया उसका 64% भुगतान और करो किसानों को। सरकार नहीं कर रही। जो 10% जमीन देने की बात करी थी, जिन किसान की जमीन चली गई उसको 10% जमीन देने की बात की थी। कुछ अथॉरिटी तो दे रही है, कुछ नहीं दे रही, वो उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने थे किसानों के, वो प्लॉट भी उनको नहीं दे रहे। तो ये कहीं उनकी डिमांड है, उनकी नौकरी की है। जमीन चली गई तो नौकरी उनको चाहिए इंडस्ट्रीज में, लेकिन वहां लोकल के लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ये उनकी समस्या है। और घटाया नहीं गया, गौतम बुद्ध नगर किसानों की जमीन छीन ली गई है। हाँ तो ठीक कह रहे हो, सारी जमीन छीन ली, सारी जमीन अधिग्रहण में है। स्टे कर लिया नोएडा में किसानों ने। नोएडा में स्टे करेगा, नोएडा क्या करेगा किसान? या तो दिल्ली की तरफ को जाएगा, स्टे करेगा, वहीं रहेगा। दूसरा, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ जी, उनका कहना यह है कि किसान बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल कर सकते हैं। धनखड़ के हाथ में क्या है? धनखड़ तो भाई, धनखड़ साहब तो बना दिए तो बिरादरी के नाम पे बन रहे। अब उनके हाथ में हो तो भाई हमारी सरकार से बातचीत करवा दो। धनखड़ साहब हल हो सकता है मतलब बातचीत करवाओ, तो सरकार तो बात करती नहीं भाई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 को बात करी थी, आज 4 साल हो जाएंगे। 22, 23, 24, 3 साल हो लिए, तो हमारे से तो बात करेंगे। अगर होती है बातचीत तो समाधान, तो बातचीत करवाओ। भारत सरकार से भी बहुत इशू पर उनसे भी बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार है, उससे भी बात करवाओ, तो वहां पे भी बात करेंगे, समाधान हो जाएगा। समाधान का तो सरकार निकाल लेगी हल। हाँ तो ठीक है। भूमि अधिग्रहण जो गौतम बुद्ध नगर की सारी भूमि अधिग्रहण हुई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, 3 वहां पे प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो इनको भुगतान कर दिया उसका 64% भुगतान और करो किसानों को। सरकार नहीं कर रही। जो 10% जमीन देने की बात करी थी, जिन किसान की जमीन चली गई उसको 10% जमीन देने की बात की थी। कुछ अथॉरिटी तो दे रही है, कुछ नहीं दे रही, वो उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने थे किसानों के, वो प्लॉट भी उनको नहीं दे रहे। तो ये कहीं उनकी डिमांड है, उनकी नौकरी की है। जमीन चली गई तो नौकरी उनको चाहिए इंडस्ट्रीज में, लेकिन वहां लोकल के लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ये उनकी समस्या है। और घटाया नहीं गया, गौतम बुद्ध नगर किसानों की जमीन छीन ली गई है। हाँ तो ठीक कह रहे हो, सारी जमीन छीन ली, सारी जमीन अधिग्रहण में है। स्टे कर लिया नोएडा में किसानों ने। नोएडा में स्टे करेगा, नोएडा क्या करेगा किसान? या तो दिल्ली की तरफ को जाएगा, स्टे करेगा, वहीं रहेगा। दूसरा, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ जी, उनका कहना यह है कि किसान बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल कर सकते हैं। धनखड़ के हाथ में क्या है? धनखड़ तो भाई, धनखड़ साहब तो बना दिए तो बिरादरी के नाम पे बन रहे। अब उनके हाथ में हो तो भाई हमारी सरकार से बातचीत करवा दो। धनखड़ साहब हल हो सकता है मतलब बातचीत करवाओ, तो सरकार तो बात करती नहीं भाई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 को बात करी थी, आज 4 साल हो जाएंगे। 22, 23, 24, 3 साल हो लिए, तो हमारे से तो बात करेंगे। अगर होती है बातचीत तो समाधान, तो बातचीत करवाओ। भारत सरकार से भी बहुत इशू पर उनसे भी बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार है, उससे भी बात करवाओ, तो वहां पे भी बात करेंगे, समाधान हो जाएगा। समाधान का तो सरकार निकाल लेगी हल। हाँ तो ठीक है। भूमि अधिग्रहण जो
दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसको लेकर सरकार सजग है। किसानों की कुल मिलाकर 10 मांगें प्रमुख हैं, जिनमें से एमएसपी को कानून बनाने की एक मांग है। सरकार चाहती है कि एमएसपी का कानून बनाया जाए और एक न्यूनतम मूल्य का जो है एक सरकार जो किसानों की मांग है उसको भी पूरी की जाए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी दिशा में अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के जो प्रमुख हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और लगातार आपने देखा कि जब वहाँ पर सरकार बदली उस दौरान भी काफ़ी हिंसा की घटनाएं देखने को मिली, जहाँ जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश के हिंदू समाज के लोग, उन पर अत्याचार हुए। और उसी को रोकने के लिए लगातार ये प्रदर्शन जारी हैं। अलीगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको रोका जाए। और इस तरह के प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ में ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार ये चल रहा है। और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राकेश वर्मा जुड़ गए हैं। राकेश से हम बात करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की, जहां पर ये भारी भीड़ नज़र आ रही है जो विरोध कर रही है बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदू अल्पसंख्यकों पर। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितना अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। उसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि लगातार सरकार से यही मांग की जा रही है कि सरकार बांग्लादेश सरकार से बात करे और वहां जो अल्पसंख्यकों पर जुर्म हो रहा है उसको रोका जाए। लोग चाहते हैं कि सरकार बांग्लादेश सरकार से बात करके वहां हिंदुओं पर हो रही हिंसा को रोके। बड़ा आयोजन अलीगढ़ में हो रहा है जिसमें कई साधु संत भी शामिल हुए हैं और कई ऐसे लोग शामिल हुए हैं जो प्रबुद्ध समाज से आते हैं और बांग्लादेश की जो हिंसा है उसको रोकने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की। हजारों की भीड़ और भगवा झंडे हाथ में लेकर लोग अपना विरोध जता रहे हैं उस हिंसा के खिलाफ जो बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर जारी है। लोगों का कहना है कि सरकार हस्तक्षेप करे और वहां पर हो रही हिंसा को रोके। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। बैनर और पोस्टर लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राकेश वर्मा हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए। राकेश, बहुत बड़ा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, हजारों लोग नजर आ रहे हैं,
क्या इस प्रदर्शन से क्या मांग कर रहे हैं लोग, क्या सरकार से कहना चाहते हैं? चलिए, राकेश वर्मा से हमारा संपर्क टूट गया, तो हम आपको बता दें कि अलीगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है और हजारों की संख्या में लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रदर्शन जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है कि उसको रोका जाए। सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश सरकार से बात करे इस पूरे मसले पर। राकेश वर्मा हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ गया। राकेश, काफी बड़ा आंदोलन है, क्या कुछ मांगे हैं लोगों की? देखिए सर, ये जो बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है, देश में कई जगह इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आज इसी संदर्भ में अलीगढ़ और हिंदू वाहिनी ने और हिंदू संगठनों ने ये मिलकर सारा आह्वान किया है, धरना प्रदर्शन किया है सरकार तक और यूएन तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको किसी भी तरीके से रोका जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं की इस समय होती हुई घटनाओं पे सारा हिंदुओं में आक्रोश जिस तरीके से बढ़ा है, कहीं ना कहीं देश में ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। सरकार से भी ये हिंदुओं की मांग है कि हमारे हिंदू भाइयों को तुरंत सुरक्षित रखा जाए और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार पर तुरंत एक्शन बांग्लादेश की सरकार ले। जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं यूसुफ, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो शांति सुरक्षा के लिए दिया जाता है, शांति प्रदान के लिए दिया जाता है, मगर वो नोबेल पुरस्कार के बावजूद भी जो हिंसाएं हो रही है बांग्लादेश में, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हिंदुओं पे बढ़ते अत्याचार को, कि हिंदू संगठनों को आक्रोश बड़ा है आज इसको देखते हुए। तो प्रदर्शन जो हो रहा है वो अभी भी जारी है क्या? वहां पर इस तरह के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है? देखिए, जो आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे राजवीर सिंह भैया जो एटा के सांसद है, उन्होंने भी शिरकत की। सारे विधायकों ने इसमें शिरकत की। इस धरना प्रदर्शन को और ज्यादा बड़ा रूप देने के लिए कल की तैयारी कर रहे हैं। कल मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और ये हाथरस में भी इसका प्रोटेस्ट होगा। कल लाखों की तादाद में हो सकता है कि ये मानव संख्या से बढ़ाकर और भी कहीं और दूसरे शहरों तक पहुंच सकता है। ये पूरे भारत में कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ये इसका असर देखने को मिलेगा। क्या मांग है इन लोगों की जो प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं और ज्ञापन देना चाहते हैं क्या सरकार को, या फिर राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं? ये अपनी सारी आवाज को उठाकर यूएन में ले जाना चाहते हैं। जो हिंदुओं पर जो हो रहे अत्याचार को लेकर जो यूएन में सुनवाई की जाए और वहां से शांति सैनिक जाएं और बांग्लादेश में शांति कराएं, ये इनकी सबसे पहली मांग है। जो हिंदुओं और हिंदू महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं उसको लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है पूरे भारत के अंदर। इसी मांग को लेकर आज अलीगढ़ में यह धरना प्रदर्शन किया। बहुत बड़ा ये प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें स्कूली बच्चों ने भी अपना इसमें धरना प्रदर्शन किया है। अच्छा, इसमें सरकार के किसी प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया क्या? सरकार से जुड़े किसी प्रतिनिधि ने, या राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें? देखिए, राज्य सरकार के इसमें एमएलए से आए थे आज जी, और पूर्व सांसद कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भैया जो एटा के सांसद रहे हैं पूर्व में जी, और हिंदू संगठन के जो महंत हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। सिख समाज ने भी शिरकत की है, मुसलमानों ने भी शिरकत की है। इसको एक हिंदुस्तानी की एक आवाज बनाकर यूएन तक ले जाना चाह रहे हैं। अपनी सरकार को जगा के ये कहना, उनका संदेश सीधा है कि जो बांग्लादेश में जो अब कुछ हो रहा है उसको तत्काल रोका जाए और हिंदू बहनों के साथ जो कुछ घटनाएं घटी हैं वहां, उसको लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी बात का लेकर कल मानव श्रृंखला बनाई जाएगी काफी, जिसमें कि उम्मीद है कि लाखों लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। जी राकेश, अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो दोनों ही संप्रदाय के लोग वहां पर रहते हैं। इस जो प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें क्या दोनों वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं? मतलब हिंदुओं के अलावा मुस्लिम वर्ग के लोग भी शामिल हो रहे हैं? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं सर कि हमने जो
दिए हैं उसमें भी मुस्लिम समाज हमारे साथ मंच पर, हिंदू वाहिनी मंच पर बैठे हुए हैं और उन्होंने भी आग्रह किया है कि ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार, अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार को सरकार कोई ना कोई एक्शन लेकर तुरंत उसको रुकवाए, क्योंकि पहले हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद कोई मजहब और पंथ है हमारा। इस बात का नारा दिया गया है आज। बड़ी बात है। कल के प्रदर्शन के बारे में आपने बताया कि लाखों लोग मानव श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। कोई और भी ऐसी शख्सियत है जो आपको पता हो जो उसमें शामिल होने वाली हो? देखिए, जो भी यूपी के विधायक हैं, हिंदू संगठन है, एबीपी है, आज तो यहाँ तक कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उन्होंने भी आज इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर ये बता दिया है, साफ सरकार को संदेश दे दिया है कि हम सब भारत के नागरिक बांग्लादेश के खिलाफ खड़े हुए हैं। और कल कितने लोग और जुड़ते हैं ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हो रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ, लेकिन अलीगढ़ का ये आंदोलन काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अलीगढ़ नेतृत्व करने वाला है इस आंदोलन का। देखिए, जब भी कोई भी एक्शन या रिएक्शन देश के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ की भूमिका ऐसी रहती है, या तो उसकी सपोर्ट में खड़े होते हैं या कहीं विरोध अगर दर्ज कराना होता है तो यहाँ एक भारतवर्षीय जो गंगा जमनी तहजीब है वो सब दिखाई देती है जी। और यही गंगा जमनी तहजीब आज हमारे मंच पर भी दिखाई दी, जहाँ हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया तो वहाँ मुस्लिम थे, सिख थे, जैन थे, स्कूली बच्चे थे, सब लोग थे। अब ये कल जब मानव श्रृंखला बन के जब सामने जाएगी, जब सरकार को झंझोड़ने वाली ये स्थिति बन रही है, क्योंकि बांग्लादेश के जो वीडियो प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, मीडिया भी दिखा रहा है जिस तरीके से जो बलात्कार और जो लूटपाट और जो इनके संग हिंसा हो रही है, एस्कॉट मंदिर के जो लोग हैं वो भी समर्थन में उतरे हुए हैं, क्योंकि एस्कॉट मंदिर के ही पदाधिकारियों को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। बिल्कुल। और वो ये चाहते हैं कि उनको तत्काल आजाद किया जाए, उनको ऊपर से कानूनी कार्रवाई खत्म करके उनकी पाबंदी हटाई जाए, उनको स्वतंत्र नागरिकता दी जाए। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार जो हिंसा हो रही है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, उसको लेकर सरकार से चाहते हैं प्रदर्शनकारी की सरकार बात करे और यूएन में इस मुद्दे को उठाए और कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार से भी संपर्क करके जो हिंसा है बांग्लादेश में उसको रोके। तो फिलहाल हमने आपको बताया किसान आंदोलन के बारे में, साथ ही साथ आपसे बात की हमने अलीगढ़ में चल रहे धरना प्रदर्शन के बारे में, और जिसमें काफ़ी साधु संतों ने हिस्सा लिया और ये कल फिर एक मानव श्रृंखला बनाएंगे और अपना विरोध जताएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।